Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबको फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 3.3 को कवर अप कर लिया था और उसमें जाने थे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग इसमें सीखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देख पाए हैं, प्रतिस्थापन विधि के बारे में नहीं जानते हैं, वो आपका प्लीज़ 3.3 वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इसमें आके देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपका विलोपन विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कि आपके फेवर के हिसाब से, कि आप जो है कि विलोपन विधि से बनाना ज़्यादा आपको समर्थ देता है या फिर प्रतिस्थापन विधि से आपको ज़्यादा सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, तो ये आपको ऊपर फेवर में है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है बनाना में। तो हम लोग सीखते हैं पहले विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करते हैं हम लोग कि जो आपका वेरिएबल दे रखा है यहाँ पे x और यहाँ पे भी x और y और y, तो इसमें क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं हम लोग कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। और कैंसिल तभी होगा जब दोनों पक्षों में क्या हो, आपका वेरिएबल जो सेम हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका x है तो इधर भी x होना चाहिए, अगर इधर आपका 2x है तो इधर भी 2x होना चाहिए, यानी सेम टू सेम वेरिएबल का गुणांक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, जो आपका पहला वेरिएबल है ये आपका x प्लस में y इक्वल टू 5 है, और दूसरे जो इक्वेशन दे रखा है इसका जो वेरिएबल है आपका 2x माइनस का 3y और इक्वल टू 4 दे रखा है आपको। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वेरिएबल का गुणांक को देखते हैं। वेरिएबल का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका 2 है और यहाँ पे देखिए कि कुछ नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें आप 2 से आपको गुना करना पड़ेगा। जब 2 से गुना कीजिएगा तब तो आपका 2x यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहो तो y के जो गुणांक है उसको भी इक्वल कर सकते हो। तो जब y का गुणांक को इक्वल कीजिएगा तो आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और x के गुणांक को इक्वल कीजिएगा तो 2 से। अब दोनों को गुणांक को इक्वल करने में फ़ायदा क्या है हमें, कि जब सेम टू सेम साइन मिलता है तो आपको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। जैसे कि आपको मिला कि ऊपर वाले इक्वेशन में भी प्लस और नीचे वाले इक्वेशन में प्लस, ऊपर वाले में माइनस नीचे वाले में माइनस, तो इन दोनों कंडीशन में क्या करना पड़ता है, आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। जबकि ऊपर वाले में प्लस नीचे वाले में माइनस, ऊपर वाले में माइनस नीचे वाले में प्लस, तो इस तरह कंडीशन में क्या करना पड़ता है, आपको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो जब जोड़ते हैं तो ये इजी प्रोसेस है। घटाने में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है, इसमें सिंबल का साइन जो होता है आपका प्लस का माइनस में चेंज करना पड़ता है। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं उसको चेंज करना, जो कि आपको क्वेश्चन को गलत कर सकता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो आपका y है इसी को हम लोग इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जब y को इक्वल कीजिएगा, यानी कि यहाँ पे आपका y का गुणांक 1 है, यहाँ पे y का गुणांक माइनस का 3 है, तो हमें क्या करना है, सिंपली 3 से गुना कर दीजिए ताकि आपका 3y और 3y मैच कर जाए। तो जब एक तरफ गुना कीजिएगा तो आपको दूसरी तरफ भी गुना करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो। अब जब गुना कीजिए तो आप इसको मान लो कि आपका समीकरण 2 था। जब इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ लिखिए आप, ये आपका 3x प्लस का 3y और इक्वल टू ये 5 3 का 15। ठीक है, आप इसको मान लो समीकरण आपका एक यही रहेगा। ठीक है, और इसको आप समीकरण 3 या 4 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतना ही रहने दो। अब बस क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि 2x और 3x इसको जब जोड़ते हैं हम लोग तो ये आपका 5x आ जाएगा। ठीक है, ये आपका, चलिए मैं कुछ बेसिक चीज़ समझाता हूँ पहले, इसके बाद मैं अगले मेथड में बताऊंगा। क्या करते हैं कि दोनों तरफ के LHS को पहले जोड़ लेते हैं, यानी कि 2x माइनस में 3y और इसका जो LHS पार्ट है ये आपका प्लस में 3x और प्लस में आपका 3y हो जाएगा। और RHS पार्ट क्या है आपका, इधर 4 और प्लस का 15। यहाँ पे देखिए आपका ये 3y माइनस का और 3y प्लस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 2x प्लस का और प्लस का 3x, तो आपका टोटल मिला के 5x हो जाएगा। और यहाँ पे 15 और 4 19। जब आप x का मान निकालिएगा तो आपके पास क्या आएगा, 19/5 आपके पास x का मान आएगा। यहाँ पे x का मान क्या आएगा आपके पास, 19/5। ये तो आपका एक आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब सेकेंड आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपको वैल्यू दे रखा है समीकरण 1 या फिर 2, उसमें क्या करना है, पुट कर देंगे इस वैल्यू को। तो समीकरण 1 में क्या था आपका कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो इसी वैल्यू को ले लेते हैं हम लोग कि x का मान, यहाँ लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप क्या कर सकते हो कि समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गुणांक कम है
ईजी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण क्या था आपका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 था, ठीक है। अब इसमें जब x का मान पुट कीजिएगा 19/5, तो यहाँ पे 19/5 और प्लस का y इक्वल टू 5 रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकलेगा y का मान, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस में 19/5। डैट मीन्स y के लिए क्या आएगा आपका, ये आपका एलसीएम 5 हो जाएगा, ये 50/25 माइनस का 19, तो y के लिए ये आपका हो जाएगा 6/5 और ये आंसर आपका हो गया। तो एक आंसर आपका y के लिए ये जाएगा और x के लिए ये जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करके दिखाना है। तो प्रतिस्थापन विधि से जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इसी चीज को प्रतिस्थापन विधि से, ये आपका जो था ये आपका था विलोपन विधि, विलोपन विधि। अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये आपको दे रखा है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है, और दूसरा इक्वेशन दे रखा था आपको 2x माइनस में 3y इक्वल टू 4 दे रखा था। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट करना है। तो x का मान निकालिए तो क्या आएगा आपके पास कि 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब जब x का मान निकल गया है तो क्या करेंगे कि यही x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर लिख देते हैं कि x का मान, ये आपका इक्वेशन 1 था और ये आपका इक्वेशन 2 है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो ये आपका 2x के लिए क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई माइनस का 3y इक्वल टू 4, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका 5 दूनी 10 माइनस का 2y माइनस का 3y और इक्वल टू 4। ये आपका 10 माइनस का 2 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 5y और इक्वल टू 4। अब आपके पास क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू ये 4 प्लस का 10 इधर आएगा तो आपका माइनस का 10 हो जाएगा। डैट मीन्स अगर y का वैल्यू निकालो आप तो ये आपका 4 में से 10 गया माइनस का 6 और ये माइनस का 5 गुणांक नीचे आएगा तो माइनस का 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान क्या आएगा 6/5 आपका आएगा, एक आंसर तो आएगा। अब इसी मान को जब समीकरण 1 में रखिएगा तो आपका दूसरा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं कि y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो यहाँ पुट करते हैं जब y का मान रखिएगा, y का मान रखने पर यहाँ पे रखिए y का मान, तो y का मान क्या रखिएगा कि x इक्वल टू ये आपका 5 माइनस का y के लिए 6/5 रखना होगा आपको, 6/5 कैलकुलेट कीजिए आप यहाँ पे, ये आपका एलसीएम 5, ये 50/25 माइनस में 6, तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये 25 माइनस 6 क्या होगा 19, तो 19/5 और यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो दोनों विधि से आंसर तो सेम ही आना है, बस आपको बनाना सीखना है कि आप किस में जल्दी बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर ओपिनियन है कि आप किस में सॉल्व करना आसान समझते हो, प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो इससे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग विलोपन विधि से। विलोपन विधि, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे लिख लेते हैं कि आपका 3x प्लस में 4y और इक्वल टू 10 दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखा है आपको ये आपका 2x माइनस में 2y इक्वल टू 2 दे रखा है। तो आपको बस मैं बताया था कि प्लस और माइनस का सिंबल जहाँ पे हो उसको लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जोड़ने पे काम हो जाए, प्लस माइनस का साइन चेंज करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कहाँ आपका y वेरिएबल के पहले ही लगा हुआ, तो यानी कि y वेरिएबल को हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए गुणांक आपका क्या है 4 है और यहाँ पे आपका 2 है, तो 2 और 4 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ इक्वेशन 2 में तो ये भी आपका गुणांक क्या होगा 4 हो जाएगा। तो क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। तो जब यहाँ पे आप 2 से गुणा कीजिएगा इसमें यहाँ पे, तो आपको RHS में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करने के बाद आएगा क्या, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4x माइनस में
और फिर से आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4 y, और लास्ट में आपका 2 दूनी 4। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि कैंसिल कर सके। ये आपका 3x प्लस में 4y और इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका ये माइनस का 4y और प्लस का 4y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है नेगेटिव साइन के साथ और पॉजिटिव साइन के साथ। बाकी का जो बचेगा वो जुड़ जाएगा आपका, क्योंकि हम लोग जोड़ने पे कर रहे हैं। इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कि जब अल्टरनेटिव साइन को हम लोग कैंसिल करते हैं तो जोड़ने पर, और सेम साइन को जब कैंसिल आउट करना पड़ता है तो घटा के। तो जोड़ने पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये आपका 4x और 3x सेम है तो ये आपको जुड़ जाएगा, ये आपका 7x हो जाएगा, और 4 और 10 ये आपको ऐड होके 14 आ जाएगा। डैट मीन्स x का जब मान निकालिएगा तो ये आपका कैंसिल आउट होगा इससे 2 टाइम्स में, तो x का मान क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। जब x का मान 2 आया तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में फिट कर देते हैं। तो जब समीकरण 1 में फिट कीजिएगा तो आपको देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10। अब x का मान इसमें हम लोग 2 रख देते हैं तो 3 का 3 रहेगा, और x की जगह पे क्या होगा 2, और प्लस में 4y इक्वल टू 10 का 10 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये आपका 3 दूनी का 6 हो जाएगा, यानी 6 प्लस में 4y इक्वल टू 10। जब 4y का मान निकालिएगा तो आपका 10 और प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4। ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1। तो एक तो आपको आया x का मान 2 और y का मान क्या है 1 आया। ये दोनों का दोनों क्या होगा आपका आंसर हुआ। अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, तो किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब 3x इक्वल टू क्या लिखिएगा 10 माइनस में 4y, तो x के लिए क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 10 माइनस में 4y और डिवाइड में 3। अब इसी x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ये आपका 1 समीकरण था, ये आपका सेकेंड समीकरण है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे मान इसमें रखने पर, तो x का मान यहाँ लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ देखिए ये आपका 2 का 2 रहेगा। x का मान जब रखिएगा तो क्या आएगा, ये 10 माइनस का 4y डिवाइड में 3 माइनस का 2y का 2y रहेगा इक्वल टू 2। जब यहाँ पे गुना कीजिएगा आप तो ये आपका 10 दूनी 20 माइनस में 4 दूनी 8y और डिवाइड में 3 का 3 ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस में 2y इक्वल टू 2। अब इसका पूरे का जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, ये आपका 3 आएगा, ये आपका 20 माइनस में 8y माइनस में 3 दूनी 6 और ये आपका 2 का 2 रहेगा। अब 3 से क्या करेंगे 2 में गुना कर देंगे। तो जब 3 से 2 में गुना करने से पहले क्या करेंगे 20, ये 8 और 6 कितना होगा माइनस का 14y और इक्वल टू ये आपका 6 चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये माइनस का 14y इक्वल टू 6 और 20 जो है इधर आके आपका नेगेटिव हो जाएगा। डैट मीन्स माइनस में 14y इक्वल टू माइनस में 14। अब 14 से 14 कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान क्या आ गया, y का मान 1 आ गया। अब y का मान जब 1 आया तो y का मान क्या करेंगे, इसमें हम लोग फिट करेंगे। तो y का मान रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो x का कुछ वैल्यू निकलेगा। वो क्या निकलेगा कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस में 4 और y के लिए 1 रखना पड़ेगा तो 1 डिवाइड में 3। डैट मीन्स x का मान क्या आएगा, ये आपका 10 माइनस में 4 डिवाइड में 3, तो x के लिए आ जाएगा आपका 10 में से 4 गया 6 बटे 3, ये कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा। इसका मतलब x का मान क्या आ गया आपके पास 2। तो दोनों इक्वेशन से क्या हुआ, मेरा आंसर आ चुका है, x का मान 2 और यहाँ पे y का मान 1। आपके अकॉर्डिंग है कि आप आपको जो सुविधा लगता है उसको आप कहो कि हाँ विलोपन विधि से मुझे अच्छा लगता है या फिर प्रतिस्थापन विधि से। ये बस ऐसे ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 3x माइनस 5y माइनस में 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू दे रखा है आपको 2y प्लस में 7। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं कि ये आपका जो 3x है तो 3x का 3x यहीं पे रहेगा, माइनस में 5y इक्वल टू
ये माइनस का 4 जब इधर आएगा तो ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा कि वेरिएबल पार्ट को एक तरफ लाइएगा तो ये क्या होगा आपका, ये इस तरफ चला आएगा, तो डैट मीन्स 9x माइनस में 2y और 7 का 7 आपका एक तरफ। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे लिखिएगा तो ये आपका 9x माइनस का 2y और इक्वल टू 7। अब क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है उसको बराबर करते हैं। यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ भी प्लस प्लस है और यहाँ भी माइनस माइनस है, यानी कि जोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं आता, आपको घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गुणांक को बराबर करने का आसान तरीका देखिए क्या होता है कि आप 3x में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 9x आ जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी क्या होगा आपका, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 3 तिहाई 9x और 3 पचे 15 y और माइनस का रहेगा ज्यों करते हो इक्वल टू ये आपका 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के केस में क्या होता है कि जो आपका साइन रहता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब घटाइएगा यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या होता है, ये आपका 9x माइनस 2y, 9x माइनस का 2y और घटाना है तो माइनस फिर से, और उसके बाद क्या होगा, ये फिर से आपका 9x और माइनस का 15y इक्वल टू ये आपका 7 और फिर से माइनस का ये 12। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे साइन चेंज करके भी कर सकते थे आसानी से। ठीक है, इस तरह से चलिए अब समझ लेते हैं इसको। ये आपका 9x का 9x माइनस का 2y, जब माइनस इसमें जाएगा तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस का 9x और ये माइनस माइनस प्लस का 15y इक्वल टू 7 में से 12 गया, ये बचेगा 5 माइनस के साथ। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 9x माइनस का और 9x प्लस का ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 2 और प्लस का 15 है, तो आपका प्लस का 13 y और माइनस का 5 यहाँ पे, डैट मीन्स y का मान क्या आ गया आपके पास, माइनस का 5/13 आ गया। ठीक है, अब इस मान को क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड इक्वेशन में फीड करेंगे। अब ये तो आपको आ गया, अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या था, यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा नहीं, ये आपका समीकरण 1 था और ये आपका समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 क्या था आपका, ये आपका था 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 था। तो यहीं पे पुट करते हैं वैल्यू 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 पे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4। तो y का मान क्या है दे रखा, माइनस का 5/13 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3x का 3x ही रहेगा, माइनस का 5 गुने y के जगह पे आपको माइनस का 5/13 रखना पड़ेगा इक्वल टू 4। ये आपका 3x माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका 50-25 और बटे में 13 का 13 इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि जब 3x का मान निकालिएगा तो ये आपका 4 और माइनस का 25/13 आपका इधर आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको x का मान निकालना है। यहाँ पे आप भिन्न का जोड़ कर लीजिए या फिर घटाव है आपका 13 का 13, ये 13 चौका 52, 52 माइनस 25 कीजिएगा, डैट मीन्स ये आपका 3x इक्वल टू ऊपर आ जाएगा आपको 27/13। ये 3 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स में, डैट मीन्स x का जो मान आएगा वो आपका आएगा 9/13, 9/13। ठीक है, 9/13 और यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं, ये तो मेरा आंसर आ गया। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये आपका 3x माइनस 5y था, तो 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन था आपके पास कि 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। अगर आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो कि x का मान निकाल सकते हो, आसानी होगा आपको। तो x के लिए क्या लिख सकते हो कि 2y प्लस का 7 डिवाइड बाई ये 9। अब जब x का मान निकल गया आपके पास तो क्या करेंगे, x का मान
समीकरण 1 में रखने पर। ये आपका 1 था और ये आपका 2 था। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका 3x माइनस का जब 5y था, सॉरी ये आपको x का मान रखना ही होगा ना, तो यहाँ पे फिट करते हैं हम लोग। x के लिए क्या रखिएगा आप यहाँ पे, x के लिए रखना होगा आपको 2y प्लस का 7 डिवाइड बाई 9 और माइनस का 5y का 5y रहेगा और ये माइनस का 4 का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब गुना कीजिएगा इसमें तो ये देखिए ये आपका 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में, और ऊपर क्या बचेगा आपको पास कि 2y प्लस में 7 डिवाइड बाई 3 और ये माइनस का 5y और ये 4 जो है आपको इस तरफ ले लीजिए, ये आपका 4 इस तरफ चलाएगा। अब इक्वल टू देखिए जब भिन्न का घटाव कीजिएगा 3 आपका एलसीएम, ये आपका 2y प्लस में 7 और ये 3 बचे 15 होगा माइनस का y और इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये आपका 3 जो है क्रॉस गुना के बाद ये यहाँ पर 4 से गुना हो जाएगा, तो 2y में से अगर माइनस का 15 घटाइएगा तो आपके पास माइनस का 13y बचेगा। ठीक है, और ये 4 तिहाई के 12 इधर आ जाएगा और ये प्लस का जो 7 है ये भी आपका इधर आएगा माइनस का 7 के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि y का जब मान निकालिएगा तो 12 में से 7 गया 5 बचेगा और ये माइनस का 13 आपके पास नीचे चला आएगा, माइनस ऊपर लगा दीजिए यहाँ पे, और ये आपका y का मान आ गया। ठीक है, अब इसी मान को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो x के लिए तो x ही रहेगा आपका यहाँ पे, ये 2 का 2 और y का मान फिर कीजिएगा तो आपके पास आएगा माइनस का 5/13 और प्लस का 7 जो का त्यों और डिवाइड बाई 9 तो आपका रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू के बाद कि x इक्वल टू ये आपका 5 दूनी 10 माइनस में 10/13 और ये प्लस का 7 होगा और डिवाइड बाई क्या है आपका 9 है। अब x का मान निकालिएगा तो आपका ऊपर पहले भिन्न का जोड़ बनेगा, तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास, ये 13 आ गया एलसीएम, ये माइनस का 10 प्लस में ये 13 गुने 7 कीजिएगा 6391 91 आएगा और डिवाइड में आपका 9 ज्यों का त्यों बचा हुआ ही है आपकी। अब x का मान निकालिए यहाँ पे, ये आपका 10 घटेगा 91 में से क्या बचेगा 81 प्लस का और डिवाइड बाई 13। अब जो 9 है तो 9/1 कर सकते हो, जो भाग के रूप में गुना होगा तो 1/9 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 9 से 81 कटेगा 9 बार में, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू क्या आएगा, ये 9/13 आएगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो एक तो आपका y का मान 5/13 और x का मान 9/13 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि x/2 प्लस में 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1 और x माइनस y/3 इक्वल टू 3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशन में क्या करना होगा आपको कि यहाँ पे x/2 है तो x/2 का तो 2 ही रहेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो कि y का गुणांक यहाँ पे 2 है और y का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका 2 और नीचे तो आपका 3 रहेगा, दोनों क्या होगा मिल जाएगा। तो क्या करते हैं कि समीकरण 2 में, ये आपका समीकरण 1 मान लेता हूँ मैं, इसको 1 और इसको 2। ठीक है, तो समीकरण 2 में क्या करते हैं हम लोग कि 2 से गुना करने पर 2 से इसमें गुना करते हैं। तो समीकरण 1 में कुछ नहीं किए तो ये तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, x/2 प्लस में 2y/3 और इक्वल टू माइनस का 1। जब इसमें आपने 2 से गुना किया तो क्या चेंजिंग आएगा कि आपका यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। डेट मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 2x माइनस का 2y/3 इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए जो आपको इक्वल पार्ट आया है ये आपका प्लस और माइनस है, यानी जोड़ने पर काम आपका बन सकता है। तो जोड़ने पर जब जोड़िएगा तो ये दोनों प्लस माइनस ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों पार्ट आपका x प्लस x/2 और प्लस में 2x एक साथ ऐड हो जाएगा और माइनस का 1 और प्लस का 6 एक साथ ऐड होगा। जब यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो आपका x प्लस में 4x और बटे में 2 आएगा भिन्न का जोड़ से और यहाँ पे आपका प्लस का 5 आएगा। अब यहाँ पे आप x का मान निकालो यहाँ से, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे
कि 5x ये आपका x और 4x ये आपका 5x हो जाएगा। 5x/2 इक्वल टू 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। अब 2 में 1 से गुना होगा, डैट मीन्स x का मान क्या आ गया आपके पास, ये आपका 2 आ गया। अब x का मान जब 2 आया तो क्या कीजिएगा कि x का मान जब 2 समीकरण 1 या फिर 2 में पुट कर दीजिए। तो समीकरण 2 में पुट कर लेते हैं हम लोग, ये लो जो आपका मान है, ठीक है। तो आपका समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था आपका कि x माइनस में y/3 इक्वल टू 3 था। तो इसमें हम लोग फिट करते हैं x माइनस y/3 इक्वल टू 3। x माइनस y/3 इक्वल टू 3 ये आपका समीकरण 2 था। और यहाँ पे देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब यहाँ पे रखिएगा तो x का मान 2 है तो 2 पुट कर दीजिए, माइनस का y/3 तो y/3 और इक्वल टू में आपका 3 का 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका माइनस का y/3 और इक्वल टू 3 और ये 2 जो है आपका इधर आएगा तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y का जो मान आएगा वो आपका माइनस का y इक्वल टू 3 में से 2 घटाइएगा 1 में 3 से गुना होगा तो आपका 3 बचेगा। डेट मीन्स y का मान क्या आएगा, माइनस में 3 आएगा, ठीक है। तो x का मान क्या है आपके पास 2 और y का मान क्या है आपके पास 3 और यही आपका आंसर होगा। और ये आंसर आपका यहाँ पे गया। अब इसी चीज को क्या करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी बनाते हैं। ये आपका इक्वेशन था यहाँ पे कि x/2 प्लस में 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1, ये आपका इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन सेकेंड क्या था कि x माइनस y/3 इक्वल टू 3 था। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि चेंज करते हैं, वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जब आप x का मान निकालिएगा तो x के लिए आप लिख सकते हो x इक्वल टू 3 और माइनस का y/3 क्या होगा, ये प्लस का y/3 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा आपको, ये आपका 3 प्लस में y/3, ठीक है। ये तो पूरा आपका x का मान हुआ और डिवाइड में आपका 2 जो है अलग से लगा हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे फिर से डिवाइड में 2 लिखना पड़ेगा। और प्लस का ये आपका 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1 ज्यों का त्यों ही रहेगा। जब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनेगा, ये आपका 3 का 3 रहेगा, ये आपका 3 तिहाई 9 और प्लस में y और डिवाइड बाई आपका 2 ज्यों का त्यों रहेगा। प्लस में आपका ये 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1। अब क्या होगा, ये आपका 9y डिवाइड में ये 2 जो है आपका यहाँ पे गुना हो जाएगा क्रॉस गुना के रूप में, तो ये आपका 3 दूनी 6 और प्लस में इधर होगा आपका 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1। अब क्या करिएगा, फिर से आपको भिन्न का जोड़ निकालना पड़ेगा। जब फिर से आप भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो आपका 6 और 3 का एलसीएम होता है आपका 6 के साथ यहाँ पे कीजिएगा तो आपका 9 प्लस में y और प्लस में आपका 2 दूनी के 4y इक्वल टू माइनस का 1 रहेगा। अब क्या कीजिएगा, ये आपका 9 यहाँ पे y प्लस 4y ये आपका 5y हो जाएगा। जब 6 से गुना कीजिएगा यहाँ पे तो माइनस का आपके पास आएगा 6। अब देखिए 5y इक्वल टू माइनस का 6 और ये प्लस का 9 जो है इधर आएगा तो आपका माइनस का 9 के रूप में कन्वर्ट होगा। डैट मीन्स y का मान क्या आएगा आपके पास, y का जो मान आएगा ये आपका माइनस का 15 और बटे में 5 ये कैंसिल होके 3 आएगा माइनस का। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान क्या आया, माइनस का 3। अब y का मान माइनस का 3 जो है आपको समीकरण सेकेंड में पुट कर दीजिए यहाँ पे। जब यहाँ पे पुट कीजिएगा y का मान माइनस का 3 यानी x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिख दीजिए y का मान रखने पर 3 का 3 रहेगा प्लस का ये आपका माइनस का 3 और डिवाइड में 3, ये 3 से 3 कैंसिल एक बार में। इसका मतलब x इक्वल टू 3 और ये आपका माइनस का 1, तो x का मान क्या आएगा आपके पास 2 आएगा।